हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, जो है लेक्चर नंबर 04। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज बिना किसी टाइम पास के, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन ईच हैज। देखो, बेसिकली मैंने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पहले भी पढ़ा रखा है लेक्चर नंबर 01 में। मैं बस डायरेक्टली उनका नाम यूज करूंगा। आप अगर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि हाँ ये टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये सब क्या होते हैं, तो वो आप लेक्चर 01 में जाके देख सकते हैं, है ना। बस देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या। देखो, टर्मिनेटिंग बेसिकली क्या होता है। एक देखो डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग देखो दो पार्ट होते हैं। पहला क्या, रिपीटिंग वाले, और दूसरा नॉन रिपीटिंग। सो कितनी कैटेगरीज हो गई अपने पास। देखो, पहला क्या, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 36 को डिवाइड किया 100 से, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो कितना आएगा, 0.36, है ना। 2 पॉइंट पे डेसिमल हो जाएगा। तो ये क्या, देखो ये 36 यानी कि टर्मिनेट कर गया, इसके बाद ये कट गया पूरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग, है ना। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल, कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद वो कट जाए, है ना। अब देखो, ये देखो 1/11। अब इसको डिवाइड कर लो बेसिकली 1 को। तो 1 को आप डिवाइड करोगे तो कितना, इसका डेसिमल में कितना आएगा, 11 से करो तो 0, पॉइंट लगे, पॉइंट लगाओ तो 0 बढ़ेगा। तो फिर 0 टाइम्स ले जाओगे तो एक 0 और बढ़ेगा, 9 जा 99, है ना। तो 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ेगा, फिर 0 टाइम्स ले जाओगे तो 0 एक और बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, फिर 99, यानी कि 0909, फिर देखो 199 टाइम्स लेगा तो 1 बचेगा, यानी कि 0.09 का रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि 0.09 के ऊपर बार। तो ये क्या हो रहा है, देखो रिपीट कर रहा है ना। रिपीट कर रहा है और कट भी नहीं रहा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हो जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कट तो रहा नहीं है और 0.9 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखो 4 होल 1/8। अब इसको देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 33/8 लिख सकते हैं हम लोग। 8 चौके 32, एक 33, मिक्स फ्रैक्शन में तो नॉर्मल करोगे तो 8 मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब इसको डिवाइड कर लो बेसिकली। तो इसको डिवाइड करोगे, 33 को डिवाइड करो 8 से, तो 8 4 जा 32, 1 बचेगा, पॉइंट लग पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 8 1 जाए 8, इधर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ेगा, 8 2 जा 16, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ेगा, 40, 8 5 जा 40, यानी कि कितना आ रहा है, इक्वल टू 1 सॉरी 4.125, ये इसका डेसिमल हो जाएगा। तो देखो कुछ डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, है ना। ऐसे ही आप इसको भी कर लेना और इसको भी कर लेना। मैं एक और ये इसको बता देता हूँ कि ये कैसे करोगे बेसिकली आप। सो ये लास्ट वाला क्या है, 329/400। देखो, इसको डिवाइड करके आप कर सकते हो बेसिकली, 329 को डिवाइड कर लो। लेकिन मैं उससे सिंपल एक तरीका ऐसे क्या करता हूँ, कटिंग मेथड से करता हूँ, ऊपर नीचे डिवाइड करके डायरेक्टली 2 से कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2, ऊपर वाले न्यूमिनेटर को 2 से डिवाइड करा तो 2 1 जा 2, तो इधर 12 6 जा 12, 2 9 जा 18.5, है ना। 169.5 आया, और नीचे कितना आया, 200 आया। इसको काटने के बाद फिर से इसको काटे तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा, देखो 8 जा 8 टाइम्स जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 4 जा 8, 7 जा 14 पॉइंट्स, और इधर 5, और इधर 100। अब देखो 84.75 100। अब देखो टू प्लेस पे दो जीरो का क्या मतलब है, टू प्लेस पे डेसिमल, तो ये डेसिमल आगे दो प्लेस पे भाग जाएगा, यानी कि 0.8475
अब देखो ये भी क्या हो रहा है, कुछ प्लेसेस डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ये भी किस टाइप का डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग टाइप का। ये कौन सा वाला है, 6 नंबर, है ना। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो देखो 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 1/7 को डिवाइड करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, है ना। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। मतलब ऐसा बिना किए, इस तरीके से बिना डिवाइड किए आपको लिखना है। अगर कैसे लिख दिया तो कैसे कैसे लिखा आपने, है ना। देखो बेसिकली मैं सिंपल से इसका तरीका बताता हूँ। बेसिकली देखो 2/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हमने लिखा 2/7, है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब देखो 1/7 की वैल्यू हमें पता है क्या, 0.142857, है ना। तो सो 2 × इसकी वैल्यू क्या है, 0.142857 का बार। सो अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 7 × 14, 2 7 × 14, कैरी 1 2 5 10 1 11, और 2 8 16 1 17, कैरी 1 2 2 4 1 5, एंड 2 4 8, एंड 2 1 2, है ना। इसको मैं हटा, अरे यार इतना बड़ा इरेजर है कि, हाँ अब देखो ये कितना हुआ, 0 ये इतने पे बार, मतलब इसका रिपीटेशन ये हो जाएगा आपका 2/7 का रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही 3/7, तो इसमें क्या करोगे, 3/7 कैसे लिख सकते हो, 3 × 1/7। अब 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, बार पे 0.142857। इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, कैरी 2, 5 3 15 2 17, कैरी 1, 8 3 24 1 25, कैरी 2, 3 2 6 2 8, 3 4 12, कैरी 1, 3 1 3, और 1 4, यानी कि 0.42 इस पे 42 पर बार, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बार है पूरा ये, ठीक, यानी कि ये वाला बार। सो ये हो जाएगा कितना, 3/7 का रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही 4/7 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 × 1/7, है ना। इसको ऐसे 4/7 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 × 1/7। अब बेसिकली आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो किसको, 0.142857, इसका बार का मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको कर लेना। ऐसे ही 5/7 को आप लोग लिख लेना, और 6/7 को भी ऐसे लिख लेना, इधर 5/7 कर लेना आप लोग, इधर 6/7। तो 6 को अपॉन 7 क्या लिख सकते हैं, 6 × 1/7 लिख सकते हैं। 6 को मल्टीप्लाई कर दो, उसके कितना, 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857, यानी कि बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है बस, 1/7 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करना है, बस सिंपल सा बस है ये। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, 0.857142, ये इस पर बार, है ना। ये वाला आपका 6/7 का हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सो express the following in the form of p upon q where p and q are integers where q not equal to 0। मतलब कि आपको बेसिकली रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना। सो आपको इसको क्या करना है, रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वेयर q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रेशनल नंबर बन के रिप्रेजेंट करना है फॉर्म में। सो पहला हम लोग पहला देखते हैं क्या, देखो सर बेसिकली क्या है कि ये क्या कह रहा है, ये रिपीट कर रहा है बार बार। ये क्या है, 0.06 सॉरी 0.66666 ऐसा चलता जा रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। सो क्या कर लो, लेट x इक्वल टू, वो उस x की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स वाला x है, सो इस पे ध्यान देना है ना। सो ये x क्या कह रहा है, 0.6666 ऐसा चलता जा रहा है कुछ। देखो ये पता नहीं है कहाँ तक रिपीट कर रहा है हमें, है ना, ये बस चलता आ जा रहा है, चलता आ जा रहा है, ठीक। सो अब देखो ये क्या है, समथिंग पता नहीं कहाँ तक रिपीट कर रहा है, मुझे नहीं मालूम भाई, है ना। तो फिर क्या करो, अब देखो आप क्या करो, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर देखो इसमें 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखना है तो आप बस बेसिकली लिख लोगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हो, मैंने बोल दिया है, ठीक है। सो 10x इधर हो जाएगा, और इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 6.666
ऐसे चलता जाएगा, पता नहीं कहाँ तक चलेगा, है ना। सो ये चलता जा रहा है। सो अब देखो क्या करो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन पहले को दूसरे से घटाना है, तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सो सेकेंड में से 10x में से माइनस कर दो किसको, x को, तो यह कितना हो जाएगा 6.666 रिपीटिंग, है ना। उसको माइनस कर दो किससे, 0.6666 इसमें से। अब देखो देखो डेसिमल के बाद ये कहाँ तक जा रहा है मुझे नहीं पता, है ना, और ये भी डेसिमल के बाद कहाँ तक जा रहा है मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, इन दोनों को हटा दो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इन दोनों को जब आप हटाओगे तो ये वाला डेसिमल वाला पार्ट पूरा दोनों में से हट जाएगा, है ना। तो इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करोगे 10x माइनस एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा 9x, और इसमें से जब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये डेसिमल वाला पार्ट इसमें से और इन दोनों में से हट जाएगा, और ये नॉन डेसिमल वाले यानी कि 6 माइनस 0 करोगे तो इधर कितना आएगा 6 आएगा, और ये दोनों 0 हो जाएंगे यानी 0.0, यानी कि क्या बचेगा आपका बेसिकली 6 बचेगा, ठीक। तो देखो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 6/9 लिख देंगे। आप कैंसल आउट करो तो ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी x की वैल्यू 2/3 आ गई। अब देखो हमने p और q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इसको, हाँ कर दिया। p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, हाँ हैं, 2 और 3 तो इंटीजर है बेसिकली, और 3 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 वाली भी कंडीशन वेरीफाई हो गई, यानी कि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में हमने इसको दिखा दिया। अब चलते हैं इसमें सेकेंड वाले में। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, 0.47 के ऊपर बार, है ना। सेकेंड वाला बेसिकली क्या कह रहा है, 0.47 के ऊपर बार, 7 के ऊपर बार है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एक्स, ठीक है। अभी बताया था कौन सा वाला एक्स, यानी मैथमेटिक्स का एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या लेट कर लिया, 0.4777, यानी 77 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा। अब देखो देखो हमें ऐसा मल्टीप्लीकेशन कैसे चूज करते हैं, आप क्या लग रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन कैसे चूज कर रहे हैं सर, यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट था तो पॉइंट एक बार मल्टीप्लीकेशन चूज कर लिया। अब यहाँ पे देखो 0.47, यानी कि डेसिमल के बाद वो टर्म रिप्रेजेंट रिपीट करनी चाहिए, ऐसा मल्टीप्लीकेशन चूज करना है आपको कि वो डेसिमल के बाद रिपीट करना। यानी कि देखो यहाँ तक का मल्टीप्लाई करके हम लोग अगर इस तरफ ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद ये भी रिपीट करना चालू कर देगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इसको 10x से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे इधर 10x, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4.777 ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो अब फिर क्या करो, फिर इसमें क्या करो 10 से 10 से मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली। देखो दो चीज कर सकते हो आप, अगर मैंने इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो दो चीज कर सकते हो, पहला कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन अगली क्रिएट हो जाएगी, और दूसरा इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो बाई मल्टीप्लाइंग बाई, ऐसे लिखो, मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग इक्वेशन सेकेंड में 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, इक्वल टू 47.777 ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो इसको इक्वेशन आप 3 बोल दो। सो अब क्या करो, आप देखो, अब देखो कौन कौन से में रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद इक्वल दिखाई दे रहा है, यानी कि 777 बार बार रिपीटिंग। देखो इस वाले इक्वेशन में 7 के बाद सब बराबर दिख रहे हैं, है ना, बराबर का मतलब 777 रिपीटिंग दिख रहा है। इसमें देखो 777 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। सो इस वाले टर्म को आप इस इक्वेशन को छोड़ दोगे, है ना, जिसमें रिपीटिंग वाला पार्ट नहीं आ रहा है उसको छोड़ दोगे। सो हम लोग को रिपीटिंग वाला पार्ट सिर्फ देखना है, तो इन दोनों में दिख रहा है, तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि थर्ड में से इक्वेशन नंबर थर्ड में से माइनस कर दो इक्वेशन 2 को, ठीक। तो क्या हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.777 माइनस 4.777, ठीक। ये आगे चलता जा रहा है ना। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 100 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा 90x हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, और 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 43, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 43/90, ठीक।
अब देखो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 43 क्या है आपका इंटीजर है, हाँ है, 90 भी क्या है इंटीजर है, हाँ है, और ये क्यू नॉट इक्वल टू जीरो दिख रहा है, हाँ, तो पी और क्यू इक्वल आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक। ये वाला कौन सा था, सेकेंड हो गया। अब देखो थर्ड वाला भी बेसिकली ऐसे ही है। थर्ड वाले में क्या करना है बेसिकली आपको, इसमें देखो पहले क्या करना है आप, एक्स इक्वल टू मान लेना, ये कितना 0.001 है ना, ये वाला रिपीटिंग पार्ट। अब देखो इसको मैं एक और अलग तरीके से दिखाता हूँ कैसे, रिपीटिंग बार बार लगा कर सॉल्व करता हूँ थर्ड वाला पार्ट। चलो इधर सॉल्व कर देते हैं आगे। सो अब देखो इधर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर देते हैं। तो थर्ड वाला क्या है, एक्स एक्स लेट कर लो आप, लेट एक्स इक्वल टू 0.001 पर बार, यही था ना, हाँ ठीक है, 0.001 पर बार। अब क्या करो आप डायरेक्टली देखो ये वाला रिपीटिंग पूरा पार्ट है, तो इसमें क्या करोगे, क्योंकि ये वन आगे आ जाए, इसको करने के लिए क्या करो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 1000 एक्स करोगे तो 1.001 है ना। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस भाई लोग, मैं थोड़ा ऐसे जगह पर रहता हूँ जहाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता रहता है। सो मैंने वीडियो पॉज कर दिया था यार, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था। सो हम लोग चलते हैं, तो x इक्वल टू 0.001 है ना, तो बार वाले से मैं सॉल्व करने वाला था बेसिकली। तो ये आप जब 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये क्या था, x इक्वल टू 0.001 है ना, ये रिपीटिंग वाला पार्ट था। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते ही बेसिकली देखो ये हमारा जो नंबर था वो क्या आ जाता, डेसिमल के आगे आ जाता। तो हमें यही बेसिकली करना था क्या, कि हमें डेसिमल के आगे एक ऐसा नंबर ला देना था, है ना। अब देखो ये देखो, इसको इक्वेशन वन बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर टू। सो सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन वन में से टू को, सॉरी टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 1000 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1.001 पर बार, माइनस कर दो 0.001 है ना। 99 एक्स इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा और इधर वन हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1/99। तो वन क्या है आपका इंटीजर, और 99 क्या है आपका इंटीजर, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो वाली भी कंडीशन वेरीफाई हो गई। तो ये क्या हो जाएगा आपका पी बाई क्यू, जो फॉर्म था वो हो जाएगा। सो तीन ही क्वेश्चन थे, हमने जो तीनों इसमें डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही सेम ही है, कि एक्सप्रेस 0.999 in the form of p by q, are you surprised by your answer, with your teacher and classmate discuss why your answer makes sense। सो देखो बेसिकली आपको क्या है, यही रेशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो जैसे मैंने सबको बताया था वैसे ही सेम यही है, कि लेट कर लो क्या, सो लेट कर लो क्या, x इक्वल टू 0.999 है ना ऐसे, एंड इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.9 के ऊपर बार है ना। तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x, तो ये कितना हो जाएगा 9.99 ऐसे, है ना। सो अब इसको इक्वेशन वन बोलो, इसको इक्वेशन टू बोलो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बेसिकली 9.9 के ऊपर बार। सो अब टू में से क्या करो, वन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन, है ना, ऐसा लिख लेना आप। और यहाँ पर बीच में लिख लेना क्या, बाय मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। सो अब देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.99, यानी कि मैं बार लिख लेता हूँ, 9 के ऊपर बार माइनस 0.9 के ऊपर बार। तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट करो तो बार वाला पार्ट तो पूरा हट जाएगा, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आने वाला है, और इधर 9x। सो x इक्वल टू 9/9 यानी कि 1। तो अब देखो देखो सरप्राइज का क्या मतलब है, कि हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो ये हमें क्या मिल गया, एक पी बाई क्यू फॉर्म मिल जाएगा, यानी कि 1/1 हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है ना, दोनों इंटीजर, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो वाली भी कंडीशन होगी, तो ये रेशनल हमें नंबर हमें एक मिल गया। रेशनल नंबर भी है, वन क्या है आपका होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, बाकी सब है ना। सो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक अवर आंसर। देखो यार ये बहुत लंबा डिवीजन करना है आपको बेसिकली। क्या करना है कि वन को डिवाइड करना है 17 से,
बेसिकली आप 0 पॉइंट लोगे, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 टाइम्स ले जाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, आप फिर मल्टीप्लाई करोगे। इसको बेसिकली लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना है आपको। कुछ डिवाइड करके आप लोग देख लेना इसको, है ना। इसका मैं आंसर डायरेक्टली क्या ही बताऊं, आप लोग डिवाइड करके आप लोग मैच कर लेना यार। डिवीजन तो करना ही है बस इसमें, है ना। इसको डिवाइड कर लेना आप लोग 1/17 को, जो आंसर आएगा। और वो देखोगे तो आप बार बार वो रिपीट करता हुआ एक बड़ा सा आंसर आएगा जो बार बार रिपीट करता हुआ दिख जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 having terminating decimals representation expansion, can you guess what property q must satisfy? अब देखो, कह रहा है कि कई ढेर सारे रेशनल नंबर के एग्जांपल लिखो जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p क्यू इंटीजर्स हो, जहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, और वो डेसिमल क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। तो टर्मिनेटिंग अगर लिखना होगा तो आप अगर 9/2 को लिखोगे, और एग्जांपल मैं दे दूं जो कि टर्मिनेटिंग हो, तो ये टर्मिनेट कर जाएगा 11/4 भी टर्मिनेट कर जाएगा, है ना। और 15/2, 6/5। हाँ, ये देखो 4 एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है, आपके सामने। 9/2, 11/4, 15/2, 6/5, है ना। तो क्या कह रहा, देखो हमें टर्मिनेटिंग डेज में लिखना था, मैंने टर्मिनेटिंग सारे लिखे हैं। आप लोग डिवाइड करके चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, सारे के सारे टर्मिनेटिंग हैं। अब अब देखो, ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट आपका P और नीचे वाला पार्ट आपका Q, ठीक। अब देखो, नो कॉमन फैक्टर अदर देन, अब देखो इनका कॉमन फैक्टर भी अगर हम लोग देखें तो 1 के अलावा कुछ नहीं है। देखो बेसिकली ऊपर भी कॉमन फैक्टर अगर निकालोगे तो 1 ही आएगा, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आने वाला है, यानी कि तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं है ना। अब देखो पूछ रहा है कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, कैसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। मतलब देखो, अब इसका बेसिकली मतलब क्या है अगर हम लोग ध्यान से देखें, है ना, तो जैसे हम लोग अगर एक और एग्जांपल इसमें ले लो, क्या ले लो, 9/10 ले लो, तो आप लोग को बेसिकली दिखने लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो क्यू को देखो, आप पहले वाले एग्जांपल में देखो क्यू, क्यू के कितने फैक्टर हैं, 2 और 5 है, 2 5 10, यानी 2 और 5। दूसरे वाले का 2 है, इसमें 2 × 2, है ना, इसमें क्या है, 2 है सिर्फ, और इसमें क्या है, सिर्फ 5। बेसिकली ये देखो कहना क्या चाह रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको सीधे सीधे। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, देखो क्यू की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, वो फैक्टर होगी 2 और 5 का, यानी कि 2 या 5, 2 या फिर 5, या फिर दोनों, है ना। यानी कि सिर्फ 2, या फिर 2, या फिर सिर्फ 5, है ना, या फिर 2 या 5 दोनों। तो ये वाली फैक्टर आपको दिखेगी इसके क्यू के टर्म में। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो एक्सपेंशन होंगे, उसके क्यू वाले पार्ट में आपको ये वाला चीज दिखेगा कि या फिर वो दोनों मल्टीपल होंगे 2 और 5 के, या फिर सिर्फ 2 का मल्टीपल होगा, या फिर सिर्फ 5 का मल्टीपल होगा, या फिर दोनों का मल्टीपल होगा। यही ये वाली प्रॉपर्टी कहना चाह रहा है, ठीक। तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगर आप इसको अगर लिखना चाहो तो अगर इंग्लिश में इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे। इसमें लिखोगे क्या, इसमें लिखोगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट terminating decimal may be obtained in the situation where prime factorization of the denominator of the given fraction has the power of only 2 or 5 or both, यानी कि only 2, only 5 और both। यानी कि देखो ये इसमें क्या है, 2 की पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं, इसमें क्या है 5 की पावर 1, इसमें क्या है 2 की पावर 1, और इसमें क्या है 2 की पावर n, और इसमें 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यानी कि यही मिलेगा, है ना। यानी कि जो क्या होगा वो क्या होगा,
उसका पावर बेसिकली 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर, यानी कि 2 की मल्टीपल के पावर में ही होगा हमेशा। ठीक। सो इसको आप लोग मैंने बोल दिया है, उसको लिख लेना आप लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब नॉट, मतलब इरेशनल नंबर की कंडीशन। बेसिकली ये कंडीशन क्या है, इरेशनल नंबर वाली, इरेशनल नंबर। मतलब एग्जांपल आपको देना है इरेशनल नंबर का, तो 3 एग्जांपल लिखने हैं। तो पहला क्या लिख लो, 0.01, 001, 0001, ऐसे ही चलते जाएगा। दूसरा एग्जांपल लिख लो क्या, 0.7310073100731000, ऐसे चलते जाएगा, है ना। तीसरा एग्जांपल लिख लो 0.851, फिर लिखो 8511, 85111, 85 4 टाइम्स 1, ऐसे चलता जाएगा। तो ये बेसिकली 3 एग्जाम्पल हो गए। ऐसे बहुत ढेर सारे आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, है ना, जो कि ना ही कटें ना ही रिपीट करें, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। तो दो ये रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। सो बेसिकली क्या करो, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में पहले के लिख लो। सो इसको डिवाइड करो, क्या बनेगा, 5 on 7 को डिवाइड करोगे सो 5 on 7 को डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 7 7 जा 49, यानी कि 0.7 और 1, इधर 1। ठीक, आगे भी रहेगा, वो आप लोग डिवाइड करके लिख लेना है 2 3 डेसिमल प्लेसेस तक, मैं इतने में ही निकाल लूंगा, क्योंकि भाई मुझे पता है कि इतने तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, मैं वो बता भी दूंगा अभी आपको, है ना। सो 9/11 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो ये 8, 0 पॉइंट लगाओगे 88, 220, 11 1 जा 11, 0.81। अब देखो, ये देखो 7 और 8, अब देखो 0.71, फिर 72, है ना, 0.72, फिर 0.73, ऐसे 0.74, 5 6 7 8, फिर 9, फिर 0.80 बनेगा, है ना। फिर उसके पास 0.81 आएगा, मतलब इसके बीच में बहुत ढेर सारे नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो मैं उनमें से कुछ को लिख दे रहा हूँ आपके सामने, वो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, एग्जाम्पल वो हो जाएंगे क्या इसके बीच में। तो देखो 0.71 से बड़ा वाला नंबर लिख दो, यानी कि जैसे लिख दो 0.72 0, 72 00 72 है ना, ऐसे चलता जा रहा। तो ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख दो क्या, 0.751, फिर 0, फिर 0, सॉरी, इधर क्या लिखो, फिर 75100, फिर 7510000, ऐसे चलता जा रहा। ये हो गया एक। और एक अगर लिखना चाहो तो 0.7912, फिर 0 एक बढ़ा लो इसमें, तो 791200, फिर 791200, ऐसे चलता जा रहा। तो ये हो गया 3 एग्जाम्पल। बेसिकली ये, इसमें बहुत ढेर सारी इरेशनल नंबर होंगे जो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। इसमें से बताना है आपको रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। बेसिकली यार देखो, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, जो देखो ये देखो क्या है, √23, जैसे √2, √3, ये क्या हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर, है ना। तो उसी तरीके से √23 को आप लोग ना बेसिकली इसको लिख नहीं सकते किसी फॉर्मेट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, है ना। अब देखो ये √225, ये बेसिकली देखो 15 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 15, तो ये क्या हो जाएगा, 15 को 15/1 लिख सकते हैं, तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। अब देखो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। देखो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में सिर्फ, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में सिर्फ क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉन रिपीटिंग, है ना। ये वाली कंडीशन जो होती है वो इरेशनल नंबर की कंडीशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये देखो ये क्या हुआ, कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। मैंने ये देखो सब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है पूरे डिटेल में, तो उसको आप लोग बेसिकली अगर एक बार देख लोगे तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है,
478 का रिपीटिशन हो रहा है बार बार, यानी कि 7.478 इसका रिपीटिशन हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, सिर्फ देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। इरेशनल नंबर की कैटेगरी में सिर्फ ये वाला आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाला, सिर्फ यही। मैंने क्या बोला, सिर्फ यही, मतलब सिर्फ यही, है ना। तो ये वाला देखो, ये क्या हो रहा है, देखो 101, फिर 0, फिर 000, 3 0, फिर 4 0, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है। फिर आगे 4 0, फिर 501, 501, फिर 6 टाइम्स 01, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो मतलब ये ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, है ना। तो ये वाला एक्सरसाइज हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक। सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। ओके।